दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राजनीति पुरजोर पर गर्मा चुकी है। इस कड़कती ठंड में अगर कोई वाकई गरमाया हुआ है तो वो राजनीति। नेता प्रतिपक्ष और नेता पक्ष दोनों आपस में वाद विवाद कर रहे हैं। इसी बीच दिल्ली का दंगल जारी है। इस बीच बीते दिन केजरीवाल, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने एक सनातन संस्कृति का एक समिति बनाई, जिसमें मंदिर प्रकोष्ठ यानी कि जो भाजपा ने एक निर्माण किया था मंदिर प्रकोष्ठ का, जिसमें पुजारियों के लिए, ग्रंथियों के लिए कुछ योजनाएं थीं, अब उसी की टू कॉपी केजरीवाल जी ने की है। यानी कि एक समिति का गठन करते हुए बाकायदा उन्होंने पुजारियों को ये सांत्वना दी है कि वो अपनी पार्टी आने के बाद प्रति माह पुजारियों को और ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीना देंगे। अब बात इसमें यह आती है और प्रश्न इसमें यह खड़ा होता है कि केजरीवाल जी जो ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार आने पर वो पुजारियों को प्रति माह 18,000 रुपए देंगे, तो यहां पर प्रश्न ये आ जाता है कि दिल्ली में अभी किसकी सरकार है? तो इसका जवाब आता है कि अभी भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसमें आतिशी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की केजरीवाल जी, जिनका ये कहना है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। उनका मानना है कि भाजपा ने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए, लेकिन अब उन्होंने जो ये वादा किया है मंदिर में रह रहे पुजारियों के लिए या ग्रंथियों के लिए हर महीने 18,000 रुपए देने का वादा वो निभाएंगे। उन्होंने मंच पर हनुमान चालीसा का पाठ किया, उसके बाद तमाम साधु संतों का उन्होंने अभिनंदन किया, वंदन किया। इसके साथ साथ अब प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि जो केजरीवाल मस्जिद में रह रहे मौलवियों के लिए तनख्वाह देने वाले थे, यानी कि उनको प्रति माह कुछ रुपए देने वाले थे, कुछ सैलरी देने वाले थे, वो इतना जल्दी कैसे पलट गए? तो इसका सीधा सीधा जवाब आता है कि दिल्ली में रह रहे 80% हिंदू, यानी कि अगर मोटा मोटा अगर आप समझें तो 80% दिल्ली में हिंदू रहते हैं, 13% मुस्लिम रहते हैं, 2% सिख लोग रहते हैं और 1% ऐसे लोग जो अन्य जाति के हैं। अब केजरीवाल जी अपनी बुद्धि से काफी ज्यादा बुद्धिमान माने जाते हैं। राजनीति में वो यूं कह लीजिए कि फ्रंट पिच पर पूरी पुरजोर से बैटिंग करते हैं। अब भाजपा के लिए उन्होंने टेंशन तो जरूर बढ़ाई है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने साधु संतों के साथ बैठक की और साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया, उससे कहीं ना कहीं मैसेज साफ है कि केजरीवाल हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। वहीं अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा हमेशा से कहती हुई आई है कि केजरीवाल जी के दावे और उनकी बातों पर भरोसा न किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। खैर, दिल्ली में किसकी होगी कुर्सी, किसका होगा राज तिलक, ये तो जनता का फैसला है। लेकिन क्या वाकई आपको लगता है कि केजरीवाल जी जो अपना उन्होंने वादा किया है उस पर वो उतरेंगे, या वो चुनावी हिंदू ही रहकर रह जाएंगे? जवाब आपका। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।